प्राइम टाइम इंडिया में मैं हूं शकील बागमरे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। बलात्कार के आरोप में बीजेपी नेता हुए गिरफ्तार। सुशांत पर एम्स की रिपोर्ट आने के बाद विरोधियों पर बरसी शिवसेना। बनारस में स्मृति ईरानी के काफिले को रोककर लोगों ने किया ऐतराज। योगी नाकारा निकम्मे सीएम हैं, तानाशाही किम जोंग उन की तरह करते हैं काम, कांग्रेस नेताओं का विवादित बयान। बीजेपी एमएलए का अजीब और गरीब बयान, कहा लड़कियों को अखलाक सिखाएं, बलात्कार बंद हो जाएंगे। देश में कोरोना के हालात, आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बलात्कार के आरोप में बीजेपी नेता हुए गिरफ्तार। बीजेपी का एक अहम नारा था बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, मगर लगता है कि बेटियों को बीजेपी से बचाने की देश को नौबत आ गई है। हाथरस की बेटी को अभी इंसाफ नहीं मिला। एक और बीजेपी नेता ने बलात्कार करने की घटना सामने आई है। काशी के दो बड़े बीजेपी नेता श्याम प्रसाद त्रिवेदी और अनिल त्रिवेदी, जो भारतीय जनता पार्टी काशी युवा मोर्चा के बड़े लीडर हैं, इनके ऊपर बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है और इस मामले में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों पर आरोप है कि 15 दिन पहले एक बीए पढ़ने वाली लड़की पर गन पॉइंट के जरिए इन दोनों ने गैंग रेप किया है। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करके इस मामले में छानबीन कर रही है। ये उसी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने निर्भया के मामले में सारे देश में आंदोलन करके सत्ता को बदलकर एक नया भारत बनाने का लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे, मगर लगता है सिर्फ राजनीति के लिए निर्भया का इस्तेमाल किया गया था। अब लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली पार्टी के लोगों से ही बेटियों को बचाना पड़ रहा है। सुशांत पर एम्स की रिपोर्ट आने के बाद विरोधियों पर बरसी शिवसेना। बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह की मौत हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है, इसकी रिपोर्ट एम्स से आने के बाद शिवसेना अपने विरोधियों पर खूब बरस रही है। पार्टी के मुखपत्र सामना में कहा गया है कि बिहार चुनाव के लिए इस मामले का राजनीति इस्तेमाल हुआ। इसके लिए बिहार राज्य के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर को वर्दी में नचाया गया और आखिरकार वो नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो गए, जिससे उनकी खाकी वर्दी का वस्त्रहरण हो गया। और सुशांत सिंह पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुशांत नाकामी से निराश थे, जीवन में नाकाम होने से वो खुद को संभाल नहीं पाए और आत्महत्या कर ली। और कंगना पर हमला करते हुए कहा कि सुशांत की मौत को महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार मानकर मुंबई को पाकिस्तान और मुंबई पुलिस को बाबर की सेना बताया। वो अभिनेत्री अब किस बिल में छुपी हुई है? हाथरस में एक लड़की का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। इस पर उस अभिनेत्री ने ग्लिसरीन डालकर भी दो आंसू नहीं बहाए। जिन्होंने बलात्कार किया वो इस अभिनेत्री के भाई बंधु हैं क्या, कहा सामना ने। पिछले दिनों देश में सुशांत की मौत को लेकर खूब राजनीति हुई। इसे हत्या साबित करने के लिए कई अभिनेताओं पर सवाल खड़े किए गए। बॉलीवुड दो हिस्सों में बंट गया। गोदी मीडिया चीख कर चिल्ला कर सारे दिन खबर को चलाने लगा। यहाँ तक कि मुंबई को पीओके और मुंबई की पुलिस को बाबर की सेना तक कहा गया। अब एम्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद मामला उल्टा पड़ गया। किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त का पहिया भी बड़ा अजीब होता है। बाजी कभी इस पार तो कभी उस पार कर देता है। बड़ी चाहत से मैंने उससे दुश्मनी की थी, मगर जो तीर मैंने उस पर छोड़ा था उसी से आज घायल हुआ हूँ मैं। ये हाल है उनका जो आत्महत्या को हत्या साबित करने में लगे थे। बनारस में स्मृति ईरानी के काफिले को रोककर लोगों ने किया एहतजाज, गो बैक और इस्तीफा दो के लगाए नारे।
हाथरस की घटना बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गई है। हर शहर में बीजेपी के खिलाफ लोग आंदोलन करते हुए घटना की निंदा कर रहे हैं। अब बीजेपी नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। हाथरस मामले पर बनारस में भी लोगों ने केंद्र सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती ईरानी के काफिले को रोककर जम के नारेबाजी की। लोगों ने हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ का मुतालबा किया और स्मृति ईरानी गो बैक और स्मृति ईरानी इस्तीफा दो के नारे लगाए गए। देखिए। चलिए मैडम, बात हो गई, तरीका नहीं ना ठीक। ये लगाइए मास्क। आप उसी हिसाब से क्यों मन पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस के पास में गुंडागर्दी, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, ईरानी हाथरस की घटना इंसानियत की फितरत के खिलाफ है। समाज के चंद लोगों की वजह से बहन बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली बीजेपी सरकार का नारा अब उसी पर सवाल खड़े कर रहा है कि इनकी सरकार में बेटियों के साथ बलात्कार होता है और पुलिस और प्रशासन का बुरा सलूक देखने को मिलता है। तो तब नेताओं से सड़क पर सवाल करने के लिए जनता मजबूर हो जाती है। योगी नाकारा निकम्मा सीएम है, तानाशाही किम जोंग उन की तरह करते हैं काम। कांग्रेस नेताओं का विवादित बयान। हाथरस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार सीएम योगी पर निशाना साध रही है। इस बीच राजस्थान के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल का विवादित बयान सामने आया है। प्रसादी लाल ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी को नाकारा निकम्मा सीएम बताया और पीएम मोदी से मांग की कि नाकारा निकम्मा सीएम को बर्खास्त करें। और राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव महेश जोशी ने योगी की तुलना उत्तर कोरिया के तानाशाही किम जोंग उन से की है। अब विपक्ष के नेताओं को योगी पर निशाना साधने का बहाना मिल गया है, मगर योगी सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह के शासन से न सिर्फ आज बल्कि भविष्य में भी लोग इसे याद करते हैं और कोसते रहेंगे, जिन्होंने एक तरफा कार्रवाई करते हुए बलात्कार जैसे बड़े घटनाओं को छुपाने की कोशिश की। अब लोग कह रहे हैं कि बे औलाद क्या जाने औलाद के जाने का दर्द क्या होता है। घर तो बसाया नहीं मगर चले हैं बेटी पढ़ाने और बेटी बचाने। बीजेपी एमएलए का अजीब और गरीब बयान। कहा लड़कियों को अखलाक सिखाएं, बलात्कार बंद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बलिया असम्बली के एमएलए सुरेंद्र सिंह ने एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए अजीब और गरीब बयान देते हुए कहा कि राज्य में बढ़ती हुई बलात्कार की घटनाओं
का कारण लड़कियों में तहजीब की कमी है। इनका कहना है कि तमाम माँ बाप का फर्ज है कि वो अपनी जवान बेटियों को सिखाएं कि तहजीब से रहकर आसपास के माहौल में किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह चलना और किस तरह अखलाक से पेश आना चाहिए, और कहा कि इन घटनाओं को सिर्फ अखलाक के ज़रिए ही रोका जा सकता है। खानदान का फर्ज है कि अपने बच्चों में अच्छे अखलाक पैदा करें। हुकूमत का फर्ज सुरक्षा देना है, मगर अखलाक सिखाना माँ बाप का काम है। ये हुकूमत और हथियारों से रुकने वाला मामला नहीं है, कहा बीजेपी एमएलए ने। देखिए, राज्य चल रहा है और इस राम राज्य में भी ऐसे रेप जैसी घटनाएं आए दिन होती जा रही हैं। मैं एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूँ। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए। और इसका मतलब यूपी सरकार ने यह मान लिया है कि बलात्कार की घटनाओं को रोकना इनके बस की बात नहीं है। माँ बाप तो अपने लड़कियों को अच्छे संस्कार अखलाक सिखाती हैं, मगर सवाल जब उठता है कि एक खास तबके के लड़कियों को बार बार बलात्कार का शिकार होना पड़ता है और घटना को अंजाम देने वाले ऊंची जात के लड़के और बीजेपी के नेता ही होते हैं। इस पर नेताजी नहीं बोलेंगे, और बोले तो भी क्या बोला आपने सुन लिया। अच्छा होता है अगर एमएलए साहब माँ बाप को अपने लड़कों को भी नसीहत देने को कहते, और साथ ही साथ ये कहते कि किसी भी भारतीय नारी को आंख उठाकर ना देखे। अगर देखते हैं तो अपनी माँ बहन की नज़र से देखिए। देश में कोरोना के हालात। पिछले 24 घंटे में देश में 74,442 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अब देश में कोरोना मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 66,23,000 के पार हुई है। पिछले 24 घंटे में 903 लोगों की मौत होने से इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 1,02,685 हो चुकी है। देश में अब एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 9,34,000 के पार हो गई है। वहीं इस वबा से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 55,86,000 के पार पहुंच गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 84.34% हुआ है, तो वहीं मौतों का आंकड़ा घटकर 1.55% हुआ है। देश में इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद अब 1 लाख के पार हो चुकी है। पुलिस और महानगर पालिका के अधिकारी मास्क नहीं पहनने वालों पर 200 से 1,000 रुपए का जुर्माना लगा रहे हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि मास्क का इस्तेमाल करके खुद को और अपने परिवार को जुर्माने और कोरोना से बचाएं। आज 5 अक्टूबर है। चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। आज ही के दिन 1864 में आए एक चक्रवाती तूफान कलकत्ता शहर को पूरी तरह तबाह कर दिया था, जिसमें तकरीबन 60,000 लोग मारे गए थे। आज ही के दिन 1964 को फ्रांस में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। आज ही के दिन 1902 में मैकडॉनल्ड्स को दुनिया की सबसे कामयाब फूड ऑपरेशन में बदलने वाले वाल रे क्रॉक का जन्म हुआ था। 1910 में आज ही के दिन पुर्तगाल में एक क्रांति में राजशाही को खत्म करके जमहूरी निज़ाम को कायम करने की घोषणा की गई थी। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया।